नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम हैं रामतलाई आश्रम में और यहाँ ये रामतलाई में अभी पहुँचे हैं और ये रामतलाई का मुख्य गेट है सत साहिब जी। और साहिब जी ये अभी जो रामतलाई में मुख्य भवन जो है उसके का मुख्य गेट है, वहाँ संत खेताराम जी की मूर्ति है गेट के ऊपर। एक बहुत ही सुंदर है और ये भवन है जहाँ अभी निर्माणाधीन है, अभी कार्य चल रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। और ये गेट के ऊपर जो है संत खेताराम जी की मूर्ति लगी हुई है, ये गेट के ऊपर है। और हम अगर चलते हैं, ये जो भवन है, ये भवन में अगर हम चलते हैं तो सत साहिब श्री गणेशाय नमः साहिब बंदगी कबीर संप्रदाय संत खेताराम जी की समाधि स्थल का यहाँ पुनर्निर्माण हुआ और परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री चित्तानंद जी महाराज एलनाबाद हरियाणा के कार्यक्रमों द्वारा किया गया था। ये दिनांक 17 मई 2019 में संचालक श्यामानंद जी महाराज है, जो संत कबीर संप्रदाय वर्धा आश्रम समिति रामतलाई धाम ये जो है ये चल रहा है यहाँ। और ये भवन है, इस भवन में अपने को अंदर चलते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ हजारों आदमी इसमें बैठ सकते हैं, संतवाणी सुन सकते हैं। सत्संग वगैरह अगर कोई कार्यक्रम हो तो यहाँ भी जो है संत खेताराम जी की मूर्ति यहाँ भी लगी हुई है। कबीर जी की भी है। और ये और यहाँ जो है ये देव स्वामी चित्तानंद जी महाराज जी हैं। श्यामानंद जी महाराज जी के गुरु। हाँ, जो श्यामानंद जी महाराज के गुरु हैं और इन्हीं की देख रेख में ये हुआ था। अब श्यामानंद जी महाराज यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये आश्रम का नक्शा है, ब्लूप्रिंट है। अच्छा। और भविष्य में आश्रम का निर्माण इस हिसाब से होगा। मुख्य द्वार का निर्माण हो रहा है। ये हरिप्रकाश जी अपनी बात बता रहे हैं। हाँ, तो हरिप्रकाश जी बताइए। मुख्य द्वार का निर्माण तो आपने देख ही लिया। बाकी इस हिसाब से इस धर्मस्थल का सर्जन किया जाएगा। बहुत भव्य रामतलाई धाम बनेगा। एक समय यहाँ संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी और उसके बाद में जब सत साहिब श्यामानंद जी महाराज ने यहाँ आगमन किया, उसके पश्चात सर्जन की एक लंबी श्रृंखला चल पड़ी। यहाँ विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए हैं, धर्म सभाओं का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रदेश और देश के बड़े बड़े संतों ने यहाँ हमें मार्गदर्शन किया है, अपनी बात भी रखी। और कोरोना काल में भी रामतलाई धाम ने जनहितार्थ और जन के उपयोगार्थ काफी कार्य किए। खेताराम जी महाराज जी
वो संत थे जिन्होंने उस समय जल संरक्षण को लेकर के बहुत बड़ी जागृति पैदा की और शिक्षा को लेकर के जागृति पैदा की। वो वास्तव में तपस्वी संत थे और किंवदंती यह भी है कि उनको इच्छा शक्ति प्राप्त थी शरीर बदलने की। अभी हरिप्रकाश जी ने बताया संत खेताराम जी के बारे में। यहाँ अच्छी एक वाटिका भी है, अच्छी एक वाटिका भी है, वो भी आपको दर्शाएंगे और वो भी कबीर संप्रदाय के समस्त गुरुओं की यहाँ प्रतिमाएं लगी हुई हैं। कबीर साहब जी महाराज, गीसादास जी महाराज, गरीबदास जी महाराज सबकी यहाँ, और खेताराम जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, उनकी चरण पादुकाएं यहाँ है। खेताराम जी महाराज का यही संदेश हमेशा रहा कि सभी लोग प्रकृति का संरक्षण करें और प्रकृति का सम्मान करें। यहाँ वृक्षारोपण वगैरह भी बहुत बढ़िया। हाँ, वृक्षारोपण भी यहाँ निरंतर होता रहता है और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ वाटिका का संवर्धन हो रहा है। आइए आपको श्यामानंद जी महाराज जी से, श्यामानंद जी महाराज जी जो कि सर्जन के बहुत बड़े सूत्रधार हैं और जिन्होंने यहाँ एक ईंट जोड़ करके और इतने बड़े धर्मस्थल का निर्माण किया है। आपने महाराज श्री ने हमेशा, चाहे कोरोना काल हो और चाहे उसके बाद की परिस्थितियां हो, आपने जनहित में बहुत बड़ा कार्य भादरा के लिए किया है। और आपका भी यही संदेश है कि सभी प्रभु के बंदे हैं और सब प्रकृति का सम्मान करते हुए और उसका पालन करें। सच साहिब, आप यहाँ कब से हो? यहाँ मेरे को आया हो गया 2009 में आया था। 2009 में आए? हाँ जी। तब यहाँ कुछ था ही नहीं। यहाँ महाराज जी की छोटी समाधि ही, 2 छोटा कमरा है यहाँ पर और अपनी रामतलाई छोटी, ये छोटा सा एक नमूना ही बना हुआ था महाराज जी ने। बाकी महाराज जी की समाधि स्थल यहाँ पर ही, और वे महान आत्मा है और आज भी वे महान आत्मा है और हर जीव के प्रति के उनकी श्रद्धा और भाव ही रहता था। वो अपने हाथों से ये जोड़ियाँ खोदनी और जितना लोग बाग यहाँ पर आता उनको प्रसाद बना के प्रसाद खिलाता और ऐसे कहता भाई नारायण नारायण करो, राम राम करो, जब परमात्मा वो है। और वो कभी अपने हाथ में पैसे भी नहीं लिया, वो कभी अपने हाथ में पैसे भी नहीं लिया। और जितनी उन्होंने जोड़ियाँ निर्माण किए, कम से कम 33 जोड़ियाँ निर्माण की अपने हाथ से उन्होंने, और बहुत महान एक अच्छा महान संत था और लोगों के भाव में वो संत था। पर बाकी भी पहुँची हुई वस्तु थी, पहुँची हुई चीज़ थी, ये एक महान पुरुष था। नहीं, यहाँ क्या क्या साल में कई बार आयोजन भी होते हैं? भंडारा होती है यहाँ पर साल में। एक तो नई साल का बड़ा भंडारा होते है 1 जनवरी को, उसके बाद में महाराज जी की पुण्यतिथि बैसाख में आती है, तो वो पूर्णवासी आपा मनाते हैं और माउस को उनके कनपरे में महाराज जी को मनाते हैं वहाँ, और आपा पूर्णवासी को मनाते हैं। उसके बाद में गुरु पूर्णवासी आती है, उसके बाद में गुरु पूर्णवासी को भी आपा भंडारा और आयोजन होता रहे। बाकी हर अमावस पूर्णवासी को तो आते ही रहते हैं लोग, श्रद्धालु भगत है वे आते ही रहते हैं। ये थे श्यामानंद जी महाराज जिन्होंने बताया कि यहाँ जो है इस प्रकार से बहुत विशाल भोजनशाला है। हाँ, ये पुराना स्थल है और ये इधर भोजनशाला भी है जहाँ भंडारा वगैरह होता है, तब वहाँ लोग भोजन करते हैं। और यहाँ वैसे लगभग लोग बाग आते रहते हैं। इसके बाद आपको ले चलते हैं जहाँ वाटिका है और वहाँ सुबह शाम लोग घूमने के लिए भी आते हैं, वो स्थल भी आपको अभी दिखा।
यहाँ दूब भी है, फुलवारी भी है, और ये देखो फुहारा भी लगा हुआ है, लाइट है सुबह और शाम। और संडे को तो बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं, झूले हैं बच्चों के लिए। इस प्रकार से मनमोहक स्थल है, और इसका और भी व्यवस्थित कर रहे हैं लोग बाग। श्रद्धालु यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं, पक्षियाँ भी है, यानी बहुत ही सुंदर तरीके से हैं। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। इस जोड़े की खुदाई हाथों से होती है, और ये जो रामतलाई की जोड़ है इसको लोग आते हैं और मिट्टी हाथों से खुदाई करते हैं। और महाराज जी जो थे उन्होंने भी इस हाथों से ही खुदाई की थी, और श्रद्धालु भी आते हैं, वो मिट्टी खोदते हैं, हाथों से ही खोदते हैं। ये है श्रद्धालु जो मिट्टी खोद के जो भी आता है थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोदता है, और इस प्रकार से ये जोड़ी वापस तैयार हो रही है। और बाद में इसका पुनर्निर्माण होगा तो पक्की बनाने का इन लोगों का विचार है। देखो ये ध्वज यहाँ चढ़ाया जाएगा। आप कहाँ से हो? बोजासर सरपंच साहब, तो आपने ध्वज चढ़ाने के लिए आ जाए हैं? ये यादव जी है, और यहाँ से जो है इन्हें श्रद्धा है, और यहाँ जो है ध्वज चढ़ाने के लिए आज आए हैं। वैसे आप यहाँ आते रहते हो, हमेशा कार्यक्रम में भाग लेते हो, बहुत बढ़िया है, आस्था बनी रहे।